महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। वर्तमान समय में बालकांड का 49 सर्ग 49वां सर्ग प्रारंभ होगा। 48वें सर्ग में अहल्या और इंद्र और गौतम की कथा है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कथन है कि ये मिथ्या आरोप अहल्या के ऊपर में गौतम जैसे महान ऋषि के पत्नी के ऊपर में, सतानंद जी जैसे महान विद्वान के माँ के ऊपर में लोगों ने लगाया है। कौन लोगों ने? जो विद्वान होने पर भी समझदार नहीं है। विद्वान तो थे लेकिन समझदार नहीं थे, विचार नहीं किए। तो ऐसे बिना विचार किए हुए उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक मंत्र की व्याख्या में कहा गया है कि अहिल्या, अहिल्या नाम क्यों है? तो अहि कहते हैं दीन को। अहि किसको कहते हैं जी? दिन को। और अहि दीन जिसमें लय हो जाए उसको कहते हैं अहिल्या। तो अहि किस में लय हो जाता है? रात में। अहि किस में लय हो जाता है जी? तो अहि बड़े दिन रात में खत्म हो जाता है। दिन क्या होता है जी? रात में समाप्त हो जाता है। इसीलिए रात का नाम अहल्या है। रात का नाम क्या है जी? अहिल्या है। और ये चंद्रमा बहुत तेज चलता है। चंद्रमा बहुत, तो इसीलिए उसका नाम गौतम है। चंद्रमा का नाम क्या है जी? गौतम है। और रात की जो सुंदरता है, माने रात माने अहिल्या की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को सूर्य नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है जी? सूर्य नष्ट कर देता है। तो अहल्या के सुंदरता को नष्ट करने वाला जो सूर्य है उसी का नाम इंद्र है। उसी का नाम क्या है जी? इंद्र। अब बस इस कथा को, इस कहानी को, मंत्र में जो ये बात कही गई ना, रात का नाम अहिल्या, रात में चमकने वाले चंद्रमा का नाम गौतम, और रात को समाप्त करने वाला, उसके तेज को हरने वाला, उसके श्रृंगार को नष्ट करने वाला जो सूर्य है अर्थात इंद्र, तब इसको लोग किसके साथ जोड़ दिया? इसको गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के शील को भंग करने का आरोप लगा दिया इसी कथा के आधार पर, और लंबा चौड़ा एक कहानी बना दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अहिल्या बिल्कुल ही गलत महिला नहीं थी। वो तो बहुत ही महान विदुषी और तपस्विनी थी। क्या थी जी? महान विदुषी और तपस्विनी महिला थी। और गौतम ऋषि भी साधारण विद्वान नहीं थे, महान विद्वान थे, न्याय दर्शनकार थे। और गौतम ऋषि अपने पत्नी पर इस प्रकार का आरोप कभी भी नहीं लगा सकते। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया अहल्या के ऊपर। ये झूठा आरोप, लोगों ने झूठी कहानी रच करके और अहल्या को बदनाम कर रहे हैं। गौतम के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा शाप दिया, वैसा शाप दिया। न तो अहल्या को कोई शाप दिया गया, न अहल्या के साथ कोई व्यभिचार किया। अहल्या बहुत उच्च कोटि की महिला थी, विदुषी थी और तपस्विनी थी। इसीलिए उनका जो बालक था सतानंद, वो बहुत ही महान विद्वान था, जो राजा जनक के दरबार में पुरोहित थे। राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी को जन्म देने वाली माँ अहल्या के ऊपर में लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने ऐसा आरोप लगा दिया है उस कथा के आधार पर। तो हमको आपको इस प्रकार से समझना जानना चाहिए, और हम आपको प्रयास करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अहल्या कोई गलत काम नहीं की थी। कोई इंद्र अहल्या के साथ गलत काम नहीं किया था।
गौतम अपने पत्नी को कभी छोड़ा नहीं था, कोई साथ नहीं दिया था। ये सब गलत बातों का प्रचार वाम मार्गियों ने किया है। तो इस विषय वस्तु का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान् अब्रवीत् त्रस्तनयनः सिद्धगंधर्वचारणान् युक्त। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। कहा रहेगा पीछे कि उसका अंडकोश गिर गया, अब अंडकोश उसके पास है ही नहीं, तो अब डर गया। कौन डर गया? इंद्र। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य ही मया सुर कार्यमिदं कृतं। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। अब देखो, इसमें कहा गया कि वो खुद कह रहे हैं इंद्र की मैं क्या किया जी, मैं गलती काम किया। और कहते हैं कि उनके तपस्या में, गौतम ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने का मैंने काम किया है, उन्हें क्रोध उत्पन्न करा दिया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया। अब कहते हैं कि ऐसा जो मैं किया इससे देवता का काम सिद्ध होगा। बताओ इसमें देवता का क्या काम सिद्ध होने वाला है? कहते देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलोस्मे कितस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शाप मोक्षेन महता तपोस्यापहृतं मया। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षिसंघाः सचारणाः सुर कार्य करं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। बताओ, गौतम ऋषि के बारे में कहते हैं कि तपस्या करके हमारे जगह पर ये राजा बन जाता है। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। क्या कर रहा है? मेरा जो अंडकोश गिर गया है, अब तुम सब मिल करके मेरा अंडकोश लगाओ। वो डॉक्टर था क्या सब? सतक्रतुर्वचः श्रुत्वा देवा साग्नि पुरोगमा पितृदेवानुपेत्याहु सर्वेशः मरुद्गणे। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कवि वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले। अब जितनी भी देवता हैं, अब देखो ये सब कहाँ गए? कहते हैं पितृ देवताओं के पास गए। कहाँ गए जी? अब पितृ देवता कौन है पता नहीं। अयन मेषः स वृषणः शक्रोह्य वृषणः कृतः मेषस्य वृषणो गृह्य शक्रायासु प्रयच्छत। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अब देखो, अब पितृगण माने पितरों का जो देवता है ना, पितृ देवता, उसके पास एक भेड़ा था। क्या था जी? भेड़ा समझते हो कि नहीं? तो कहते हैं उसके पास गया, कहा कि आपके पास जो ये भेड़ा है इसके पास अंडकोश है और इंद्र भगवान के पास अंडकोश नहीं है, वो तो खत्म कर दिया महात्मा गौतम ने। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अब बताओ, पितृ देवता को क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो भेड़ा है उसके जो अंडकोश हैं उसको लेकर के किसको दे दीजिए? इंद्र को दे दीजिए। अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्
अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागता उत्पाट्यमेष विष्णु सहस्राक्षे न्यवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़ कर क्या किया? देखो क्या क्या लिखा हुआ है। भेड़े के अंडकोश को उखाड़ लिया और इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि पितृदेवता, वो कौन था पितृदेवता, उसका नाम भी इसमें नहीं दिया हुआ है। पितृदेवता अंडकोश किसका उखाड़ा? भेड़ा का, और लगा दिया किसको? अब बताओ ऐसा होगा क्या? अरे आदमी के शरीर में जानवर का अंग फिट होता है, हैं? अब इसमें यही बताया कि भेड़े के अंडकोश क्यों उखाड़ लिया और इंद्र को लगा दिया। अब बताओ। तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवा समागता अफलान भुंजते मेषान फलस्तेषा मयोजयन। काकुत्स्थ नंदन श्री राम तभी से वहाँ आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। अभी वो शायद वो खसी काटता है नहीं, लोग देवताओं को खसीज काटता है ना, तो उसका अंडकोश तो चीर के हटा दिया होता है ना। तो ये थोड़े कि उसके पास नहीं होता है, उसके पास हो बढ़िया कहने चले थे। तो इसमें कहा कि तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं। कहाँ? और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तुमेश विषणस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेन तपसा च महात्मनः। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। मैंने अपना अंडकोश तो गिर गया, तो वहीं गिरा था तो उसी को न लगा देना चाहिए देवताओं को जी। अरे अंडकोश जब गिर गया तो उसी को क्या करना चाहिए? फिर लगा देना चाहिए। तो सो नहीं किया, क्या किया? भेड़ा का अंडकोश काट के या फिर उसको लगाया। अब ऐसा संभव है क्या? देखो, जो बात संभव नहीं है उस बात को इसमें कहा जा रहा है, और इसी को धर्म कर्म कहते हैं। ये कोई धर्म कर्म वाली बात है क्या? एक तो इंद्र को कहा गया है कि गौतम के पत्नी के साथ जार कर्म किया, गलत काम किया, ये भी अच्छा काम है क्या? अब वो कहता है कि देवताओं आपके लिए ही मैंने ये सब किया। बताओ क्या किया आपके लिए? देवता के लिए क्या किया? क्योंकि मैं राजा जो हूँ ना, वो कौन बन जाता? गौतम बन जाता राजा। तो गौतम को राजा नहीं बनने देने के लिए मैंने ये सब किया। देवताओं को सो समझा रहा है और कह रहा है कि मेरा अंडकोश तो अब गिर गया, तो आप लोग कोई उपाय करो। तो देवता क्या उपाय करता है? भेड़ा के अंडकोश को उखाड़ के और इंद्र को फिट करता है। ये सब बातें बिल्कुल कपोल कल्पित और बेकार की बातें हैं। ये कोई धर्म कर्म की बातें नहीं है। इसको हम सबको ऐसे ही समझना चाहिए और अपने इस रामायण में इस विषय वस्तु को मिलावटी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए जी? वाल्मीकि जैसे ऋषि इस प्रकार की बातें क्यों लिखेंगे? इंद्र जैसा व्यक्ति क्यों भ्रष्टाचारी बनेगा? क्या कहते हैं, अहल्या जैसी महिला क्यों भ्रष्टाचारिणी बनेगी? ये सभी बातें कपोल कल्पित हमारे ग्रंथों को, हमारे संस्कारों को, हमारे संस्कृतियों को बदनाम करने के लिए लोगों ने
किसी ज़माने में इसको इसमें लिख दिया। हमें ऐसे ही समझना और जानना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।